राधे राधे। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि आजकल के युग में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बहुत कर्जे ना हो। किसी न किसी तरह से बड़े-बड़े भी आप ले लें उद्योगपति, तो उनको भी तो किसी न किसी तरह से कर्ज लेने पड़ते हैं। चाहे बिज़नेस के लिए लेने पड़े लोन, चाहे घर के लिए लेने पड़े तो लेने ही पड़ते हैं। बट लोन या कर्जा तो हमने ले लिया, कई बार ऐसे होता है कि कर्जा बढ़ता ही जाता है। कई बार होता है कि हम लोन लेते हैं किसी चीज़ के लिए, काम के लिए लेते हैं, गाड़ी के लिए लेते हैं या घर के लिए लोन लेते हैं। पर कई बार हम कारोबार के लिए लोन लेते हैं, तो ये होता है कि बहुत जल्दी हम उस लोन को उतार भी देते हैं। पर कई बार ऐसे होता है कि लोन हमारा कर्जा बढ़ता ही जाता है, उतरने का नाम नहीं लेता। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है। कर्जे की स्थिति में कोई आपकी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ती है, प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है, तो क्या करे बंदा। तो इससे पहले तो सबसे पहले तो आपको जब भी आप लोन या कर्जा कुछ ऐसा ले रहे हो किसी से, तो अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए कि कुंडली में मंगल शनि की क्या पोजीशन है। अगर मंगल शनि की पोजीशन सही नहीं है, तो आपको कर्जे अपने नाम से नहीं लेने हैं या लोन नहीं लेना है, यानी कि दूसरे पर्सन के नाम पे आप ले सकते हो। तो कुंडली दिखाए बगैर कभी भी आप लोन ना लें। तो ये तो हुई बात कि हमने चलो कर्जा ले लिया पर बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या करें, क्या उपाय करें, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। या सामने वाला हमारा कोई पैसा ऐसी कोई पैसा पेमेंट कोई किसी के पास फँस गई है, या कोई पैसा हमारा वापस नहीं दे रहा, या हमसे किसी ने कर्ज भी लिया है तो वापस वापस नहीं दे रहा। या कई बार होता है पार्टनरशिप में हम काम करते हैं तो सामने वाले के साथ हमारा कुछ पैसा फँस जाता है तो सामने वाला नहीं देता। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? आज मैं आपको ऐसे ही उपाय बताने वाली हूँ कि अगर आपका पैसा कहीं फँस गया है तो भी वो वापस आएगा। अगर आपके कर्ज़े बहुत बढ़ गए हैं तो वो भी उतरने शुरू हो जाएँगे और आपको कर्ज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको उपाय बता देती हूँ। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है कि मंगलवार से आपको स्टार्ट करना है। ये मंगलवार को कर्ज़े वाला उपाय मंगलवार को आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आस-पास कोई कुआँ, कोई तालाब, कोई झील, कोई नदी ऐसा है जहाँ पे मछलियाँ हैं, तो वो जगह आपको ढूँढनी होगी। और ये उपाय आपको 43 डेज़ करना है। 43 डेज़ इसलिए करना है कि इस उपाय में 1 दिन भी आपको नागा नहीं करना है, 43 डेज़ करना है, तब इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि गेहूँ का आटा ले लें और उसमें गुड़ डाल के मीठा आटा गूँध लें। और गूँथ के उसके बाद छोटी-छोटी गोलियाँ 108 गोलियाँ बना लें। 108 गोलियाँ बना के आप उनको मछलियों को डाल दें। और उससे बाद मन में ये भाव करें, जब आप गोलियाँ डालें तो मन में भाव ये करें कि मुझे कर्ज से मुक्ति मिल जाए, मुझे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। ये पहला उपाय करना है, ये भी बहुत प्रभावशाली है। अगर 43 दिन तक आप कर लेते हो तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और दूसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही प्रभावशाली है। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने ये उपाय किया है, तो उनको बहुत अच्छा लाभ हुआ है। तो ये उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ इतना लाभकारी है। कर्जे की स्थिति में बंदा अगर फंस जाए ना, तो ये छुटकारा दिलाने में इतना अच्छा है, इतना लाभकारी है। 108 पाठ आपको करने हैं। आपको क्या करना है, अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, तब आपको 1008 पाठ करने हैं, नहीं तो 108 पाठ से आपका काम हो जाएगा। अगर आप के पास समय नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, तो किसी पुरोहित को बिठा के, पंडित को, पुरोहित को बिठा लो अपने घर पे, संकल्प करा के उससे भी ये पाठ आप करवा सकते हो, तो भी करवा सकते हो, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो ये करना है, इससे भी आपके कर्ज की स्थिति जो है, कर्ज आपके उतरने शुरू हो जाते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। आप इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हो, चाहे आपकी ग्रह दिशा खराब भी हो, तब भी आप इस चक्रव्यूह से निकल जाओगे। और तीसरा उपाय आपको रेगुलरली क्या करना है, हर मंगलवार को निज़म बना लें कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शहद के साथ करें मंगलवार के दिन। और थोड़ा-सा वहाँ बैठ के, चाहे वहीं बैठ के कर लें, 11 माला कम से कम ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जप करें। 11 माला कम से कम, इससे कम नहीं करना। 11 माला करें मंगलवार के दिन और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मुझे कर्ज से मुझे मुक्ति दिला दो। हे भोले बाबा, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दो। तो आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे
और आपका जो पैसा भी अटका हुआ है, अगर पैसा अटका हुआ है, कोई पैसा नहीं दे रहा, तो उस भाव से आपको संकल्प करना है, उस भाव से प्रार्थना करनी है कि सामने वाला मेरा पैसा नहीं दे रहा, जब मेरी जो पैसा फँस गया है, वो मेरा पैसा मेरे पास वापिस आए। तो ये भाव आपको करना है, जिस तरह का कार्य है, उस तरह का संकल्प करना है, उस तरह का भाव करना है। इंसान का भाव सच्चा होना चाहिए, तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अगर हमारा भाव सच्चा नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता, हमें कुछ भी लाभ नहीं होता, किसी चीज़ से लाभ नहीं होता, फिर हम अपना सिर पटकते हैं, या इतना किया हमने फिर भी कोई फल ही नहीं मिला, भगवान की इतनी हमने पूजा कर ली फिर भी फल नहीं मिला, उसकी कृपा में कोई शक नहीं है, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है। कृपा है तो हमारी निष्ठा में, हमारी आस्था में या हमारे कर्मा में। हमारा कर्मा ठीक नहीं है, हमारे कर्म ठीक नहीं है, हमारी विधि ठीक नहीं है, तो हम ही अपने ऊपर दोष लीजिए ना कि हमारे में कमी है। उसके भगवान को कभी भी दोष ना दें, उनकी करना में कोई कमी नहीं है। भोलेनाथ तो बोले हैं, उनकी करना में कोई कमी नहीं है, वो तो ऐसे सुन लेते हैं, किसी की भी सुन लेते हैं, उनके जो शरण में आ जाता है उसकी ज़रूर सुनते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी आप विश्वास के साथ करिए और भगवान के आगे दीनहीन होके बैठिए और अपने जो भी हैं, अपना जो आपका कर्मा, जो आपके कुछ भी आपसे गलत भी हुआ है, तो उसका बार-बार प्रायश्चित करिए भगवान के आगे, तो वो आपको माफ़ कर देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हमारे जीवन में बहुत काम की होती हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करिएगा, तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो दोस्तों जल्दी से कर लें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपके भले के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारा साथ दें, और बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन दोस्तों ने मेरा साथ दिया है, बहुत दिया है, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं जल्दी से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरे पेज को फॉलो करिए और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्ण।